आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। हालांकि मैं कभी इतनी टाइम में अपनी YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं करता हूं, लेकिन डाउट्स इतने हैं विद्यार्थियों के, मैंने WhatsApp पे मैसेजेस देखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब विद्यार्थियों के मन की आशंकाओं को दूर करना यह हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ताकि आप लोगों के भविष्य को लेकर के कहीं कोई संशय की स्थितियां अगर उत्पन्न हुई हैं तो उसका भी निराकरण किया जा सके। आप लोगों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी लोग वीडियो पे अपने लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारा जो मनोबल है, टीम के सदस्यों का जो मनोबल है वो ऊंचा हो सके। आज बिहार में शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई है, जिसमें रिजल्ट आदि को डिक्लेयर करने और नए विज्ञापनों सहित तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की गई है जो कि विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं। एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से बिहार गवर्नमेंट को परमिशन लेटर प्राप्त हो चुका है। परमिशन लेटर प्राप्त होने के बाद भी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर परमिशन लेटर मिला तो बीएड विद्यार्थियों के रिजल्ट पर रोक क्यों लगाई गई है। उसका दो कारण हैं। दो कारण ये है कि एनसीटीई जब अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करेगी, ठीक है ना, तब से वो चीज़ें प्रभावी हो पाएंगी। दूसरा ये कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो कृष्ण भगवान की याचिका पे आई थी, ठीक है ना, जो आदेश आया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हैं, ठीक है ना, लेकिन चूँकि वहाँ पे वो पिटिशनर नहीं थे, इसलिए वहाँ पे उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। और इसी को काउंटर करने के लिए बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी गई है, ठीक है ना। अब इस पर फैसला आने के बाद आप सभी लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया गया है, ऐसा नहीं कि बाहर कर दिया गया है। मान लीजिए कि उसके पहले, क्योंकि इनकी याचिका पे सुनवाई एसएलपी इन्होंने डाली है, अब इस याचिका पे सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद अगर निर्णय आता है, उसके पहले एमएचआरडी या एनसीटी आरटी एक्ट में संशोधन करके इस बिल को भेज देता है विशेष सत्र संसद में, या एनसीटी अपनी गाइडलाइन जारी कर देती है, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बात बहस चल रही है ना, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद ही निष्प्रभावी हो जाएंगी। जो पूरे भारतवर्ष में अगर एलिजिबिलिटीज़ की बात की जाए, आपके प्राथमिक से लेकर के आपके उच्च प्राथमिक तक, तो उसको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है वो एनसीटीई है। एनसीटीई को ये पावर होती है, ये उनके पास ये शक्तियाँ दी गई उनको संसद के माध्यम से कि वो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सके, चला सके। और जो चीज़ें निर्धारित करती है एनसीटीई, उसी की गाइडलाइन का पालन पूरे राज्य करते हैं, ठीक है ना। अब एनसीटीई ने और एमएचआरडी ने तो इनको परमिशन दे दिया कि आप योग्यताओं को शिथिल बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको मेंशन करना पड़ेगा, एनसीटीई को गाइडलाइन देनी पड़ेगी। गाइडलाइन में इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के उपरांत अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। और गाइडलाइन आएगी भी कैसे, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों के लिए संशोधन हुआ है। अब इस संशोधन को तभी वैलिड किया जाए, क्योंकि आनन फानन में अगर चीज़ें कर दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है भविष्य में साल, 2 साल, 4 साल बाद जैसे अभी की परिस्थितियां हैं वैसी परिस्थितियां फिर बीएड विद्यार्थियों के सामने आ सकती हैं, है ना। फिर मामला कोर्ट जा सकता है, फिर मामला कोर्ट जाने के बाद आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक मैटर पे गवर्नमेंट अगर एक बार हारी है तो दोबारा उस पर लीगल तरीके से डिसीजन लिया जाता है। आप सभी लोगों से मैं क्यों इस बात को कहता हूँ कि आप सभी लोग एकजुट रहिए। वजह यह होती है कि हम लोग तो पहले ही बीपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी पीआरटी की वैकेंसी हो, किसी भी तरीके से हम सभी लोग बीएड के जो डिग्री धारक हैं वो बाहर हैं ही, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग। लेकिन अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन हमको रिलैक्स कहाँ से मिल सकता है। अगर इसमें कुछ कर सकती है तो वो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, एमएचआरडी के माध्यम से ही हम सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, और वो चीज़ें की भी जा रही हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि भैया केवीएस का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, होने वाला है, और नोटिस जारी कर दी गई है कि इन विद्यार्थियों को बाहर करके, क्योंकि एसएलपी के अधीन आपसे आवेदन लिया गया था, है ना, और इसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों को पूरा भरोसा था कि एनसीटीई एमएचआरडी जब इसमें पूरी तरीके से अपना कंट्रीब्यूट करेगी तो महान्यायवादी उतारेगी इस मामले पर सुनवाई जब हो रही थी, या जब आदेश सुरक्षित किया गया था, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीएड विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत थे। इसीलिए उन्होंने अपना 100% दिया और बेहतरीन तैयारी करके उन्होंने केवीएस में
बेहतरीन स्कोर भी कर लिया, ठीक है ना, उनकी नौकरी पक्की हो गई एकदम। अब जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ही हम सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल रखी है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में देवेश शर्मा जी ने भी याचिका डाली है, और एक नहीं 3 याचिकाएं पड़ी है। एक केवीएस की हमारे टीम के सदस्यों ने डाली है, ठीक है। इसकी हियरिंग कंप्लीट होने के बाद जो एसएलपीयाँ पड़ी हैं, जब उसका डिसीजन आएगा तो आप सभी लोग अगर अभी बाहर हैं तो फिर से आप लोग अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। एमएचआरडी और एनसीटी जैसे ही अपना पूरा तरीके से सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, आपका संशोधित गाइडलाइन जारी करती है, आरटी एक्ट में संशोधन करती है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थी परेशान हैं, इसीलिए बिहार गवर्नमेंट ने भी केंद्र सरकार और एमएचआरडी से कहा कि आप अध्यादेश लेके आइए। इन तमाम मुद्दों पर पूरे जो कानूनी दांव पेच हैं उनको समझने के बाद अध्यादेश पे भी विचार किया जा सकता है। ये सुगबुगाहट चल रही है, ठीक है ना। आज की डेट में बिहार में आपको मीटिंग देखने के लिए मिली, कल की डेट में यह आपको एमएचआरडी और एनसीटी की मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ गए हैं या हम लोगों का प्रयास बैठ गया है, नहीं, हम लोगों का प्रयास, हम लोगों का जो मजबूत पक्ष है उसको लेकर के हम सभी लोग एकजुट है और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो ओलावृष्टि हुई ही है ना। अब इस ओलावृष्टि से कैसे अपने आप को बचाना है वो देखना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। बाहर आप हैं ही, आपको जिंदा रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से किए जा रहे हैं। चाहे बीपीएससी हो आपका या आपका हो केवीएस, ठीक है ना। केवीएस और बीपीएससी के लिए स्वयं गवर्नमेंट गई है वहाँ पे कि हमको डिक्लेयर किया जाए। भाई हम उन विद्यार्थियों से, जब तक एनसीटी की गाइडलाइन वैलिड थी तब तक हमने वो चीज़ें कर ली थी, उनसे आवेदन ले लिया और विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड तक जारी कर दिए गए, ठीक है। बाद में वो फैसला आया तो उसमें हमारे यहाँ उतनी पर्याप्त संख्या भी नहीं है। अगर हमको वो चीज़ें होंगी तो हमारी सीटें खाली जा सकती हैं, हमको शिक्षकों की तत्काल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए। और ये आपके जख्मों पर मरहम लगाने का एक जो मतलब दिया गया है कि हम दूसरा विज्ञापन जारी करेंगे और इसमें विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो एनसीटी और एमएचआरडी है ये अपना संशोधित गाइडलाइन जैसे ही जारी करेंगे सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ जाएंगी, ठीक है ना। प्रयास हम सभी लोगों का यही है, लगातार हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, बस ज़रूरत है आप सभी लोगों के सपोर्ट की। आप लोग पूरी तरीके तन्मयता से सपोर्ट करिए ताकि हम सभी लोग आपकी लड़ाई लड़ सकें, ठीक है ना। अब लड़ाई लड़ने का तात्पर्य यही होता है कि हमारी तो विजय की आकांक्षा है, ठीक है ना। हम विजय श्री प्राप्त करेंगे और जितने आज तक प्रयास हुए हैं उसमें से 98% प्रयास हम लोगों को सफल हुए हैं, ठीक है। और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिवाइड गाइडलाइन आ जाए फिर से, और एनसीटी इस बात को क्लियर कर दे, क्योंकि विज्ञप्तियां तो जारी होंगी, एक नियम एक कानून तो बनाना ही होगा पूरे भारत देश के लिए, ठीक है ना, ताकि राज्य सरकारें उसी तरीके से चल सकें। राज्य सरकारें अगर उनको आवश्यकता है बीएड विद्यार्थियों को साथ लेकर के चलना चाहती हैं या अपने यहाँ उनको सम्मिलित करना चाहती हैं, जैसे असम ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश की बातें चल रही हैं, वैसे ही अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को काउंटर किया जा सके, उनको जो है पूरी तरीके से समझा जा सके, ठीक है। तो अब जब तक गाइडलाइन नहीं आती है तब तक आप सभी लोगों को समस्याएं हैं। अब गाइडलाइन ऐसा भी नहीं है कि एनसीटी जारी नहीं करना चाहती, एनसीटी गाइडलाइन आपकी देना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर एक चीज़ का दबाव यह है बीएड विद्यार्थियों को लेकर के। अब जो संशोधन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, सारी चीज़ें आप सभी लोगों के फेवर में जा रही हैं। अब कुछ चीज़ों को अगर देखा जाए तो भाई गड़बड़ हो रही हैं, मानते हैं गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन अब गड़बड़ तो हुआ ही है, अब उसको बनाने में थोड़ा सा अगर वक्त लग रहा है तो आप सभी लोग धैर्य का परिचय दीजिए, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक विद्यार्थी या एक मेरी बहन कोई जो है केवीएस से बाहर हो रही है, केवीएस से हम सभी लोगों ने फौरी तौर पर राहत के लिए ही याचिका डाली है, ठीक है ना। हम लोगों को शौक थोड़ी नहीं लगा है कि हम लोग याचिका लेकर के घूमते फिरेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पड़ी है, आप सभी लोगों की इन चीज़ों पर सुनवाई होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ये भी आदेश कर सकता है इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करके इनके रिजल्ट आउट किए जाएं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मजबूती से केस लड़ रहे हैं, तो आप सभी लोग परेशान काहे के लिए होते हैं। जो हमारा कार्य है वो हम कर रहे हैं, जो आपका कार्य है आप करिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी विद्यार्थी ज़्यादा आशंकित थे कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आखिर कब तक आ रहा है। ये चीज़ें भी आज शासन के सामने गई हैं और मैं आप सभी लोगों को बता दूं
कि अभी अपडेट नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। सुबह की अगर अपडेट होगी, शाम तक अगर कोई प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जिन जिन लोगों से मैं अपडेट प्राप्त करता रहा हूँ सचिवालय से, उनके अभी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें होंगी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सभी लोग बातचीत करेंगे और पूरी अपडेट निकाली जाएगी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन हुआ, नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को लेकर के क्या हुआ है, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की एलिजिबिलिटी में किस तरीके का परिवर्तन होगा, क्या चीज़ें उसमें लागू नहीं हुई हैं, क्या चीज़ें विषय कम्बिनेशन वाले विद्यार्थियों को लेकर के बना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग बातचीत करेंगे और जो भी अपडेट होगी वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। केवीएस की जो आपका सूचना आया है, जो नोटिस जारी हुई है, ठीक है ना, और उन नोटिसों के आधार पर छत्तीसगढ़ वाला मामला भी है, ठीक है ना। और उसको अगर केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसको नहीं मान रही है तो हम लोगों ने प्रॉपर केवीएस के लिए ही याचिका डाल रखी है, ठीक है। केवीएस के विद्यार्थी भाई बहन हमारे परेशान ना हो, आपके हक की लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे हैं। हमारा इस केवीएस के रिजल्ट से कोई वास्ता नहीं है, न मैं उसका जो है मतलब पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें, न मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को भले के लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं और पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हम लोगों के लॉयर ने इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि आप लोगों की सफलता के चांसेस 99% है कि सर्वोच्च न्यायालय आप लोगों के फेवर में फैसला दे सकता है कि जो विद्यार्थी वैलिड थे और इस आदेश के पहले एग्ज़ाम दे चुके थे, अब उनका रिजल्ट आना बाकी है, ऐसे विद्यार्थियों को रिजल्ट जारी करके सम्मिलित किया जाए। देखिए एनसीटी के सामने और जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार गवर्नमेंट गई है, उन्होंने एकदम डिक्लेयर कर दिया था कि भाई एनसीटी ने अभी तक गाइडलाइन भी नहीं जारी किया है ना। और जो देवेश शर्मा जी ने याचिका की है, ठीक है ना, उन्होंने भी पूरी तरीके से डायरेक्शन क्लियर करने के लिए कहा है कि आप डायरेक्शन क्लियर कर दीजिए कैसी चीज़ें होंगी। अब डायरेक्शन जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं क्लियर कर सकता, वो डायरेक्शन क्लियर करना या आर्ताएँ तय करना या रिवाइड गाइडलाइन जारी करना या एक नियम बनाना, ये एनसीटी और एमएचआरडी के हाथ में है, ठीक है ना। सिर्फ उनको ये कह सकते हैं आप इतने दिन में कर दीजिए, ठीक, और वो प्रोसेस आपका चल ही रहा है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य के साथ धैर्य का परिचय दीजिए, क्योंकि जानते हैं बिगड़ी तो है ही, अब बनने में थोड़ा सा अगर समय लग रहा है तो हम सभी लोगों को उस तरीके से प्रयास करने होंगे, ठीक है ना। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के नए पदों के अध्याचन भी प्रेषित किए गए हैं। आप सभी लोगों में ये बताना चाहता हूँ कि ये अध्याचन आप सभी लोगों के वो कम्प्लीटली अगर देखा जाए 31 अगस्त तक के हैं, ठीक है ना। 31 अगस्त तक जितने अध्यापक रिटायर हुए हैं, अब तो जो प्रमोशन के माध्यम से सीटें खाली हुई थी उनके भी अपडेट जो है वो शिक्षा निदेशालय से आज भेज दिए गए। और शिक्षा निदेशालय ने एक बेहतरीन कार्य ये किया है, कुछ लोगों ने आप लोगों को मतलब आज समाचार पत्रों में देखने के लिए मिला होगा कि प्रतीक्षा सूचियों के माध्यम से आप लोगों को नियुक्ति का अवसर मिल सकता है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में। तो अभी इस पर कोई फिलहाल फैसला आपका नहीं हुआ है लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि कोई अब प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। जैसी कोई अपडेट निकल करके आएगी तत्काल आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।